क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के गिलास में रखी स्ट्रॉ पानी की सतह पर मुड़ी हुई या टूटी हुई क्यों दिखती है? यह आपकी आंखों का कोई धोखा नहीं है, बल्कि एक दिलचस्प साइंटिफिक फेनोमेना है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो रिफ्रैक्शन लाइट का मुड़ना है। यह तब होता है जब लाइट एक सब्सटेंस या मीडियम से दूसरे में ट्रैवल करती है। लाइट को एक लंबी यात्रा पर निकले यात्री की तरह इमेजिन करें। जब तक वह एक ही रास्ते पर रहती है, वह बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है। लेकिन जैसे ही वह एक अलग तरह के रास्ते पर जाने का फैसला करती है, जैसे एक चिकनी हाईवे से कीचड़ वाले खेत में, तो वह अपनी डायरेक्शन बदल देती है। डायरेक्शन में इसी बदलाव को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और यह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमें रोजाना दिखने वाली कई अमेजिंग चीजों को एक्सप्लेन करता है। हमारे आसपास की दुनिया हवा, पानी और ग्लास जैसे अलग अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल से भरी है। इनमें से हर सब्सटेंस लाइट के ट्रैवल करने के लिए एक अलग मीडियम है। लाइट उनसे होकर गुजर सकती है, लेकिन यह हमेशा एक ही स्पीड से ट्रैवल नहीं करती। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे तेज होती है, जहां उसे धीमा करने के लिए कुछ भी नहीं होता। हालांकि जब यह पानी या ग्लास जैसे डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो यह काफी धीमी हो जाती है। स्पीड में यह बदलाव रिफ्रैक्शन की जड़ है। ये सिर्फ धीमा या तेज होना ही है जो लाइट रे को मोड़ने और थोड़ा अलग रास्ता लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे ऐसे विजुअल इफेक्ट्स बनते हैं जो अनजान ऑब्जर्वर को जादू जैसे लग सकते हैं। रिफ्रैक्शन को समझना विजुअल वर्ल्ड के सीक्रेट कोड को अनलॉक करने जैसा है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि पानी में डूबी हुई चीजें अपनी असल पोजीशन से अलग क्यों दिखती हैं। ये हमारे चश्मे के लेंस के पीछे का साइंस है जो हमारी विजन को सही करते हैं। वे पावरफुल टेलीस्कोप जो हमें दूर के तारों को देखने देते हैं, और वे छोटे माइक्रोस्कोप जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक छिपी हुई दुनिया को दिखाते हैं। रिफ्रैक्शन के बिना हम जिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर करते हैं, उनमें से कई इम्पॉसिबल होंगे। यह एक कांस्टेंट फिर भी अक्सर अननोटिस्ड प्रोसेस है जो हमारी रियलिटी की परसेप्शन को अनगिनत तरीकों से आकार देता है, जिससे हमारा ब्रह्मांड एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह बन जाता है। तो अगली बार जब आप पानी के गिलास में एक अपैरेंटमेंट टूटी हुई पेंसिल देखें, तो याद रखें कि आप फिजिक्स के एक फंडामेंटल लॉ को देख रहे हैं। रिफ्रैक्शन सिर्फ साइंस की टेक्स्ट बुक का एक कॉन्सेप्ट नहीं है। यह एक एक्टिव और डायनामिक प्रोसेस है जो आपके चारों ओर हर समय हो रहा है। गर्म सड़क से उठती गर्मी की चमक से लेकर रात के आकाश में तारों के सुंदर टिमटिमाने तक, रिफ्रैक्शन हमारे विजुअल एक्सपीरियंसेस को पेंट करने वाला एक साइलेंट आर्टिस्ट है। इस एस्से में हम इस इनक्रेडिबल फेनोमेना को करीब से देखेंगे, ये जानेंगे कि यह क्यों होता है, हम इसे कहाँ देख सकते हैं, और यह साइंस और टेक्नोलॉजी में एक आवश्यक टूल कैसे बन गया है। ये समझने के लिए कि लाइट क्यों मुड़ती है, आइए एक सिंपल एनालॉजी का यूज करें। इमेजिन करें कि आप एक चिकनी पक्की ड्राइववे पर एक लॉन मोवर चला रहे हैं और एक घनी घास वाली लॉन में जा रहे हैं। जब तक आप पक्की जगह पर हैं, लॉन मोवर के दोनों पहिए एक ही स्पीड से चलते हैं और आप सीधी लाइन में चलते हैं। अब लॉन के पास एक एंगल पर आने की कल्पना करें। जैसे ही एक पहिया घास से टकराता है, वह बढ़े हुए फ्रिक्शन के कारण धीमा हो जाता है। हालांकि दूसरा पहिया अभी भी चिकनी पक्की जगह पर है, अपनी ओरिजिनल तेज स्पीड से चल रहा है। दोनों पहियों के बीच स्पीड में इस डिफरेंस के कारण पूरा लॉन मोवर घूमता या मुड़ता है, जिससे उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। लाइट बीम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लाइट बीम को एक चौड़े फ्रंट के रूप में सोचा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे लॉन मोवर के दो पहियों को जोड़ने वाला एक्सेल। जब यह लाइट फ्रंट हवा जैसे रेयर मीडियम से पानी जैसे डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, तो यह धीमा हो जाता है। यदि लाइट रे पानी की सतह से एक एंगल पर टकराती है, तो लाइट फ्रंट का एक हिस्सा पहले पानी में एंटर करता है और तुरंत धीमा हो जाता है। फ्रंट का दूसरा हिस्सा, जो अभी भी हवा में है, एक सेकंड के कुछ हिस्से के लिए अपनी तेज स्पीड से आगे बढ़ता रहता है। लाइट फ्रंट में स्पीड में इस डिफरेंस के कारण पूरी बीम घूमती है और एक लाइन की ओर मुड़ जाती है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। यह सतह के परपेंडिकुलर खींची गई एक इमेजिनरी लाइन है। इसके उलट, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से वापस एक रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे कि पानी से वापस हवा में, तो उल्टा होता है। हमारी एनालॉजी में ये ऐसा है जैसे लॉन मोवर घनी घास से वापस चिकनी पक्की जगह पर जा रहा है। जो पहिया पहले पक्की जगह पर पहुंचता है, वह तेज हो जाएगा, जबकि दूसरा पहिया अभी भी घास पर धीरे चल रहा है।
इससे लॉन मोवर फिर से घूमता है, लेकिन इस बार यह नॉर्मल लाइन से दूर मुड़ता है। इसी तरह पानी से हवा में निकलने वाली लाइट रे तेज होने पर नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि पानी के अंदर की कोई चीज ऊपर से देखने पर अपनी असल जगह से ज्यादा सतह के करीब क्यों दिखती है। मुड़ने की मात्रा दो मुख्य फैक्टर्स पर निर्भर करती है, वह एंगल जिस पर लाइट सतह से टकराती है, इंसिडेंस का एंगल, और इसमें शामिल दो मीडियम की प्रॉपर्टीज। वह प्रॉपर्टी जो यह तय करती है कि लाइट कितनी धीमी होगी उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। डायमंड जैसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम लाइट को ज्यादा धीमा करेंगे और इसे पानी जैसे लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम की तुलना में तेजी से मोड़ेंगे। यदि लाइट रे सतह से सीधी 90 डिग्री के एंगल पर टकराती है तो वह धीमी हो जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं, क्योंकि लाइट फ्रंट के दोनों हिस्से एक ही समय में नए मीडियम में एंटर करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लॉन मॉवर को सीधा घास पर धकेला जाता है। रिफ्रैक्शन के सबसे क्लासिक और आसानी से ऑब्जर्व किए जाने वाले एग्जाम्पल्स में से एक बेंट पेंसिल इल्यूजन है। जब आप एक सीधी पेंसिल को पानी के गिलास में रखते हैं और उसे साइड से देखते हैं तो वह उस पॉइंट पर मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखती है जहां वह पानी में एंटर करती है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन रिफ्रैक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट है। पेंसिल के डूबे हुए हिस्से से ट्रैवल करने वाली लाइट रेज पानी से, जो एक डेंसर मीडियम है, हवा में, जो एक रेयर मीडियम है, जाती हैं इससे पहले कि वे आपकी आंखों तक पहुंचें। जैसे ही ये लाइट रेज पानी से बाहर निकलती हैं, वे तेज हो जाती हैं और नॉर्मल से दूर मुड़ जाती हैं। हालांकि आपका ब्रेन यह मान लेता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। यह इन मुड़ी हुई रेज को सीधी लाइन में ट्रेस करता है, जिससे पेंसिल की एक वर्चुअल इमेज बनती है जो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ज्यादा उथली और अलग एंगल पर दिखती है। यही प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि एक स्विमिंग पूल हमेशा अपनी असल गहराई से ज्यादा उथला क्यों दिखता है। पूल के बॉटम से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट पानी से ऊपर आती है और फिर जब वह हवा में एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट होती है ताकि आपकी आंखों तक पहुंचे। लाइट के इस मुड़ने से पूल का बॉटम उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे एक भ्रामक विजुअल ट्रिक बनती है जो खतरनाक हो सकती है यदि आपको पूल की एक्चुअल डेप्थ के बारे में पता न हो। इसी तरह यदि आप एक मछुआरे हैं जो पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सीधे वही निशाना नहीं लगा सकते जहां आपको मछली दिखती है। मछली की अपेरेंट पोजीशन रिफ्रैक्शन द्वारा बनाई गई एक वर्चुअल इमेज है। असल मछली ज्यादा गहरी और आपके करीब है जितनी दिखती है, इसलिए आपको सफल होने के लिए इमेज के नीचे निशाना लगाना होगा। नेचर में रिफ्रैक्शन का एक और शानदार डिस्प्ले रेनबो का बनना है। एक रेनबो तब बनता है जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है। हर एक बारिश की बूंद एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूरज की रोशनी की एक रे एक बारिश की बूंद में एंटर करती है तो वह पहले रिफ्रैक्ट होती है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट में सेपरेट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट के हर कलर की वेवलेंथ थोड़ी अलग होती है और वह थोड़े अलग एंगल पर मुड़ती है। इस फेनोमेना को डिस्पर्शन कहते हैं। सेपरेटेड कलर्स फिर बारिश की बूंद की अंदरूनी पिछली सतह से रिफ्लेक्ट होते हैं और बूंद से बाहर निकलते समय एक बार फिर रिफ्रैक्ट होते हैं, जिससे कलर्स और भी फैल जाते हैं और वह सुंदर आर्क बनता है जिसे हम आकाश में देखते हैं। यहाँ तक कि तारों का टिमटिमाना भी रिफ्रैक्शन का ही नतीजा है। दूर के तारों से आने वाली लाइट को हमारी आंखों तक पहुँचने से पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स से होकर गुजरना पड़ता है। इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स का टेम्परेचर और डेंसिटी अलग अलग होती है, जिसका मतलब है कि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थोड़े अलग होते हैं। जैसे जैसे तारों की रोशनी हवा की इन लगातार चलती और बदलती लेयर्स से गुजरती है, वह बार बार रैंडम डायरेक्शन में मुड़ती है। लाइट के पार्ट के इस लगातार और तेज मोड़ने से तारा रात के आकाश में टिमटिमाता हुआ या झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। प्लैनेट्स बहुत करीब होने के कारण छोटे डिस्क के रूप में दिखाई देते हैं और उनसे आने वाली लाइट इस एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस से कम प्रभावित होती है। यही कारण है कि वे आमतौर पर टिमटिमाते नहीं हैं। फिजिक्स हमें यह कैलकुलेट करने का एक सटीक तरीका देता है कि लाइट कितनी मुड़ेगी। इसे स्नेल के नियम के रूप में जाने जाने वाले एक फंडामेंटल प्रिंसिपल द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। जबकि नाम जटिल लग सकता है, इसका आइडिया काफी सीधा है। स्नेल का नियम लाइट रे के एंगल्स और दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन प्रोवाइड करता है। यह बताता है कि एंगल ऑन इंसिडेंस
जो इनकमिंग रे का एंगल है के साइन का एंगल ऑन रिफ्रैक्शन, मुड़ी हुई रे का एंगल के साइन से रेशियो किसी भी दो दिए गए मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर होती है। ये नियम अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है और सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करने का आधार है। रिफ्रैक्शन के सिद्धांतों को समझने और लागू करने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। शायद सबसे पर्सनल और व्यापक एप्लीकेशन करेक्टिव आईवियर में है। चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस सावधानी से गढ़े हुए ग्लास या प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जिनमें घुमावदार सतहें होती हैं। ये लेंस आंखों में एंटर करने से पहले लाइट रेज को मोड़ने के लिए रिफ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। मायोपिया वाले व्यक्ति के लिए आंख रेटिना के सामने लाइट को फोकस करती है। लाइट को फैलाने के लिए एक कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि यह रेटिना पर सही ढंग से फोकस हो। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए आंख रेटिना के पीछे लाइट को फोकस करती है। लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है जिससे एक शार्प फोकस प्राप्त होता है। रिफ्रैक्शन के बिना लाखों लोग दुनिया को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। चश्मे से परे रिफ्रैक्शन मॉडर्न ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की आधारशिला है। कैमरों में लेंस एक डिजिटल सेंसर या फिल्म पर एक फोकस्ड इमेज बनाने के लिए एक सीन से लाइट को रिफ्रैक्ट करके काम करते हैं। माइक्रोस्कोप लाइट को मोड़ने और छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए लेंस के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं, जिससे साइंटिस्ट्स को सेल्स और बैक्टीरिया का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। टेलीस्कोप दूसरी ओर दूर के प्लैनेट्स और गैलेक्सी से लाइट को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए बड़े लेंस या मिरर का उपयोग करते हैं, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो इंटरनेट का बैकबोन बनाते हैं, रिफ्रैक्शन से संबंधित एक सिद्धांत का उपयोग करते हैं जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ताकि हजारों किलोमीटर तक लाइट सिग्नल्स को कम से कम नुकसान के साथ गाइड किया जा सके। निष्कर्ष में रिफ्रैक्शन सिर्फ एक अजीब इल्यूजन से कहीं ज्यादा है जो पेंसिल को मुड़ा हुआ दिखाता है। ये लाइट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो ये कंट्रोल करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और हमारी कुछ सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को सक्षम बनाता है। एक खिड़की से देखने के सिंपल एक्ट से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को पावर देने वाले जटिल ऑप्टिक्स तक, लाइट का मुड़ना एक कांस्टेंट और वाइटल प्रोसेस है। ये समझने के सिंपल नियमों को समझकर कि अलग अलग सब्सटेंस के बीच चलते समय लाइट स्पीड और डायरेक्शन कैसे बदलती है, हमने इसे अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करना सीख लिया है। रिफ्रैक्शन वास्तव में साइंस की दुनिया में सबसे आवश्यक और अमेजिंग फेनोमेना में से एक है, जो हर पल हमारी रियलिटी को चुपचाप आकार देता है।